नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस बार राहुल गांधी पर अलग अलग पार्ट में हमला नहीं हो रहा है। एक साथ पूरा झुंड अटैक कर रहा है चारों तरफ से। झुंड में ये जरूरी नहीं है कि एक ही दल के लोग हों, अलग अलग दल के भी हैं, लेकिन अटैक एक साथ है। ये झुंड हमला, इसलिए इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं कि इस दौर में भेड़ियों के झुंड के हमलों को लेकर के काफी चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में बहराइच में जैसे भेड़ियों का आतंक दिखा। मैं सियासी लोगों की तुलना भेड़ियों से नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम्पल जैसे झुंड में अटैक होता है, इस अटैक से इस बार जो ये झुंड में हमला हुआ है, अगर इस बार के हमले से बच गए राहुल गांधी, झूठ को एक्सपोज कर पाए, वो और उनके आसपास के लोग जो कि नॉर्मली करते नहीं है ऐसा, वो राहुल को फंसते हुए देखते हैं, तो राहुल के इर्द गिर्द ही इतने स्लीपर सेल हैं या बीजेपी के पेरोल पर इतने लोग हैं जो इंजॉय करते हैं उस मोमेंट को। लेकिन अगर कुछ के अंतरात्मा जगी, राहुल के साथ खड़े हुए और डट करके इस बार के हमले को टाल दिए, तो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। नरेंद्र मोदी, जो मोदी है तो मुमकिन है, जो अकेला सब पर भारी है, एक अकेला सब पर भारी है, उस मोदी युग का भारतीय राजनीति में अंत हो जाएगा अगर राहुल गांधी इस बार के अटैक से बच गए। ये इसलिए, इस बात को मैं इसलिए एनालाइज कर रहा हूं, ये मेरे निजी विचार हैं, इसलिए एनालाइज कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी का जो भय है, उस भय की वजह को समझना जरूरी है। सामान्य तौर पर टीवी चैनलों के डिबेट में या ऊपर ऊपर के सतही एनालिसिस में ये लगता है कि भाई वो विपक्षी दल के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, गांधी परिवार के जो है हिस्सा हैं, इसलिए बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है जो बीजेपी के भीतर इतना भय। आप याद करो, कभी भी ये भय अटल अडवाणी की भाजपा थी, इस कदर सोनिया गांधी से भय कभी नहीं रहा। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, इतना भय कभी नहीं रहा। इस देश में लोकप्रिय नेताओं की, जनाधार नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। दक्षिण भारत में स्टालिन से लेकर के और उत्तर में कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला तक जनाधार वाले नेता हैं। जनता में जिनकी लोकप्रियता है, बहुत सारे नेता हैं। ममता से लेकर के और अशोक गहलोत तक, पूरब से पश्चिम तक तमाम लोकप्रिय विपक्षी नेता हैं। लेकिन 365 मतलब 365 दिन और 24/7 अगर एक नेता परमानेंट निशाने पर रहता है तो वो राहुल गांधी है। इसी वजह को समझना होगा। ये वजह आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी और अमेरिका के कुछ ऐसे तथ्य, जिन तथ्यों को अब तक उजागर नहीं किया गया है, वो भी सामने मैं लाऊंगा इस वीडियो। अब आप समझिए कि ये डर क्या है। डर इसलिए सबसे बड़ा डर है कि आज की तारीख में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कौन है देश में? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से इतना भय कभी आपने देखा? वो फुटकर में हमला होता है, फुटकर में हमला मतलब झुंड में नहीं। वो कभी योगी आदित्यनाथ तो कभी केशव मौर्य, वक्त बेवक्त अपना अटैक करते रहते हैं। उसके पीछे वजह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं। अखिलेश यादव की लोकप्रियता चरम पर होगी, जन समर्थन चरम पर होगा तो एक स्टेट छिनेगा। तेजस्वी की लोकप्रियता छप्पर फाड़ देगी तो एक स्टेट बिहार छिन जाएगा। लेकिन एक ऐसा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो पैन इंडिया का लीडर है,
ये लीडरशिप का जो दायरा है ये समझिएगा, पैन इंडिया लीडर, एक होता है स्टेट का लीडर, वो पार्टी को डैमेज कर सकता है। वो मोदी को, जो स्टेट की लीडरशिप है, छत्रप हैं, वो मोदी को 300 से 250 240 पर ला सकते हैं, लेकिन राहुल को नहीं रोका गया, तो वो 150 और 140 पे बीजेपी को ला सकते हैं। पैन इंडिया लीडर की लोकप्रियता का ये बहुत बड़ा खतरा होता है। अब पैन इंडिया लीडर कौन है, मोदी है या राहुल है, ये भी समझना होगा। नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के अपने शिखर पर पहुंच करके अब ग्राफ नीचे की तरफ उनका जा रहा है, और बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से नीचे ग्राफ जा रहा है। लोकप्रियता के जब चरम पर थे नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च शिखर पर थे, जब आईटी सेल और अंधभक्त दिन रात मोदी मोदी करते हुए कहते थे कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं, उस दौर में भी नरेंद्र मोदी पैन इंडिया लीडर नहीं थे। पूरे देश के नेता नहीं बन पाए थे नरेंद्र मोदी उस वक्त भी। नरेंद्र मोदी केरल में लीडर नहीं थे। केरल में नरेंद्र मोदी के नाम पर अपने पीक में भी एक पंचायत का जो है इलेक्शन जितवाने की क्षमता नहीं थी। नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने सर्वोच्च शिखर पर होते हुए तमिलनाडु के लीडर नहीं थे। तमिलनाडु में लोकप्रियता नहीं थी। नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश में लोकप्रियता नहीं थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जो थोड़ी बहुत जड़ें थी, वो जितनी अटल आडवाणी की भाजपा की थी, उतनी ही मोदी के समय में रह गई, कुछ नहीं। अगर केरल में या तमिलनाडु में कहीं पर भाजपा के कार्यकर्ता नजर आते हैं, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का उसमें कोई योगदान नहीं है। अगर कोई दर्शक इस पर सवाल करे कि एक सांसद बन गया, वो संघ की दीर्घकालिक प्रक्रिया, आरएसएस ने बड़ी लंबी योजना के तहत वहां काम किया है, उसका एक मात्र अंश अभी जो है सफलता का चखने को उनको मिला है। वहां पर कोई मोदी का फेस और मोदी के नाम पर ब्रांड मोदी नहीं है। ऐसे ही घाटी कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ब्रांड मोदी बिल्कुल नहीं है। और इतना ही नहीं, ये लीडरशिप जो अलग अलग राज्यों में खत्म की मोदी ने, बीजेपी की लीडरशिप को, छत्रपों को, जो अपने दम खम पर जीतते थे, वो भी मोदी के पैन इंडिया इमेज में बाधक थे, इसीलिए खत्म किया गया। अगर उसको भी आप गहराई से पड़ताल कर लेंगे तो आपको मोदी गुजरात के लीडर नजर आए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से सत्ता में आते थे, राजस्थान में वसुंधरा की वजह से सत्ता में आ रहे थे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह छत्रप थे, एक ही चेहरा एक ही नाम, रमन सिंह का। कर्नाटका में येदुरप्पा के नाम पर सत्ता में थे। आज भी येदुरप्पा नाराज हुए तो आप आउट हो गए। तो आपके पास राज्य तो यही थे, राज्य यही थे। तो कुल मिलाकर के अगर आप बड़ा डीप एनालिसिस करेंगे तो फिर कहां पाएंगे कि मोदी अपने नाम पर डंका बजा सकते हैं और बजाते रहे, तो गुजरात मिलेगा। तो गुजरात के लीडर के रूप में खाली नजर आएंगे। राहुल गांधी की सत्ता कहां है कहां नहीं है, यह सवाल इस दौर में न करके, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर ब्रांड राहुल या राहुल का चार्म, राहुल का आकर्षण जितना आपको घाटी में कश्मीर में मिलेगा, उतना ही कन्याकुमारी में भी मिलेगा। जितना जैसलमेर और बाड़मेर में मिलेगा, उतना ही मणिपुर नागालैंड में मिलेगा। कमोबेश फर्क हो सकता है, वो कमोबेश तो सब में होता है। तो कांग्रेस के सबसे बड़े ब्रांड के रूप में, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन सबसे बड़े ब्रांड के रूप में निर्विवाद रूप से पैन इंडिया लीडर राहुल गांधी। अब राहुल की लोकप्रियता को जैसे लगातार 10 साल तक करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों रुपए
लगाया गया राहुल की इमेज को डेंट करने के लिए, राहुल को पप्पू बनाने के लिए कि राहुल पप्पू है, राहुल को राजनीतिक समझ नहीं है, राहुल इमैच्योर है। इतने बड़े कैंपेन को चीरते हुए, कहते हैं ना तूफान में लहरों को चीरते हुए, इतने बड़े कैंपेन को चीरते हुए, नाकाम करते हुए राहुल आखिरकार इस देश में एक संवेदनशील नेता के रूप में स्टैब्लिश हो गए, जिसको समाज का आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी एंडोर्स कर रहा है, अपने से जुड़ा हुआ पा रहा है। यही डर बैठ गया कि अगर राहुल को अभी नहीं रोका गया, अभी राहुल के इमेज को डेंट नहीं किया गया, राहुल के इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, बर्बाद नहीं किया गया इमेज को, तो वो दिन दूर नहीं है कि 5 साल का वक़्त, 5 साल का इंतज़ार कौन करता है? तो 5 साल का इंतज़ार नहीं, जिंदा कौमें, आपको याद होगा जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। तो 5 साल का ज़रूरी नहीं है कि 5 साल का इंतज़ार ही करना पड़े, ये तो 240 है, बहुमत भी नहीं है। ये खतरा सबसे बड़ा कि राहुल के इमेज को अभी नहीं रोका तो झोला उठ जाएगा। अब वो रोकने के लिए एक पूरी ब्रिगेड काम करती है, जो काटती है, छाँटती है, बीच से पार्ट निकालती है, फ़ोटो का एक हिस्सा लेती है, वायरल करती है और लग जाती है। इस झुंड को समझने के लिए अब घटनाक्रम पे भी आ जाते हैं। 10 सितंबर को वाशिंगटन में जिस फ़ोटो को दिखा करके देशद्रोहियों के साथ राहुल का हाथ प्रचारित किया जा रहा है दिन-रात, और एक गोदी, इनके लिए तो इतिहास में भी जगह नहीं है। इतने निकृष्ट हो चुके हैं, इतने नीचे तक गिरे हैं ये। प्रवक्ता बन करके जिस तरह से एजेंडा चला रहे हैं। जो इल्हान उमर अमेरिकी सांसद से मुलाकात की फ़ोटो को उछाल करके, और भारत विरोधी इल्हान उमर और के साथ जो है राहुल गांधी, वो इल्हान उमर के साथ मुलाकात नहीं थी। ये कार्यक्रम था रेबर्न हाउस में, कांग्रेसी हैं ब्रैडली जेम्स सरमन। ब्रैडली जेम्स सरमन नाम गौर से सुन लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मेरी बात भी मैं कहता हूँ नहीं मानिए वैसे। ब्रैडली जेम्स सरमन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें राहुल गांधी के साथ अमेरिकी सांसदों की मुलाकात होनी थी। अब यहां पर भी दिक्कत, वो ओवरसीज विंग, वो भीड़ जुटाए, मोदी मोदी के नारे लगवाए, और यहां पर दिन रात टीवी, गोदी मीडिया और टीवी चैनल दिखाए। तब तक तो सब ठीक था। अब राहुल से अगर अमेरिका के सांसद कार्यक्रम आयोजित हो और वहां पर राहुल से मुलाकात हो, वहां की यूनिवर्सिटी में सैकड़ों बच्चे बैठे और राहुल के साथ इंटरेक्ट करें, वो उनका इंटरेक्शन हो, यही खतरा तो डराता है, जिसकी मैंने भी चर्चा की कि पैन इंडिया से तो अभी रोक ही नहीं पा रहे। पैन इंडिया नेता वो अगर पैन ग्लोब हो गया है, पूरे देश, पूरी दुनिया में राहुल गांधी की इमेज अगर बिल्ट हो गई, ब्रांड राहुल बन गया, तो फिर क्या होगा? तो वही खतरा यहां पर हुआ। अमेरिकी सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम था। अब इसमें सांसदों के नाम सुनिए कौन कौन थे। इसमें जोनाथन जैक्सन अमेरिकी सांसद थे। अमेरिकी सांसद है रो खन्ना, इनका आप लोग नाम भी सुने होंगे, ये भारत भी आ चुके हैं। रो खन्ना ये थे। राजा कृष्णमूर्ति हैं अमेरिकी सांसद, ये भी मौजूद थे। बारबरा ली ये मौजूद। जे जेसस जी चुए गाल्सा, जेसस जी चुए गाल्सा अमेरिकी सांसद ये मौजूद। हैंक जॉनसन ये मौजूद। जॉन साकोवस्की ये मौजूद। इल्हान उमर ये मौजूद। अब इतने सांसद मैंने आपको गिना दिए, आधे दर्जन से ज्यादा सांसद, उसमें इल्हान उमर एक सांसद। और अमेरिका में इल्हान उमर को भारत विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता, फिलिस्तीन समर्थक के रूप में देखा जाता। इजराइल बनाम फिलिस्तीन में अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा मिलता है। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी पूरी दुनिया में सबको पता है।
कितनी करीबी है दोनों में, दोनों एक दूसरे के लिए अभिन्न मित्रता है उसमें, हालांकि स्वार्थ प्रेरित ही सब संबंध है अंतरराष्ट्रीय, लेकिन अटूट टाइप का वो बंधन है। तो ऐसे हालत में वो अमेरिका में बैठ करके वो फिलिस्तीन, प्रो फिलिस्तीन मानी जाती है इल्हान उमर। एंटी इंडिया का ऐसा कोई ठप्पा उन पर अब तक नहीं लगा हुआ है, और मिनेसोटा से जो है 5वें कांग्रेसी डिस्ट्रिक्ट से ये निर्वाचित हैं, चुनी हुई है। तो इतने सांसदों के मुलाकात में सिर्फ फोटो किसकी? इल्हान उमर। जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, जेजस जी, हैंक जॉनसन, जॉन सकोस्की, ना, इल्हान उमर की फोटो। क्योंकि इल्हान उमर भारत में धार्मिक आजादी, अल्पसंख्यकों से के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहती है। इसलिए इल्हान उमर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझना, इल्हान उमर से आपको दिक्कत है, तो फिर कमला हैरिस पे आते हैं, और कमला हैरिस से हम ऋषि सुनक पर चलेंगे। कमला हैरिस जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनी, तो भारत में कई जगहों पर मिठाई बटी, आरती हुई, हवन करवाया गया, कीर्तन करवाया गया। कमला हैरिस ने खुलेआम भारत की आलोचना की, और अप्रत्यक्ष रूप से भी की। कमला हैरिस से मोदी जी की मुलाकात क्या बंद हो गई या हो जाएगी? क्या कमला हैरिस की कभी तारीफ नहीं की मोदी जी ने? अब मैं बता देता हूं। कमला हैरिस, इन्होंने 370 जब खत्म हुआ तो खुलेआम विरोध किया, और इनका स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों को यकीन दिलाना चाहती हूं कि आप अकेले नहीं हो, हम हैं साथ जो नजर बनाए हुए। कहां थे 56 इंच? कहां थे स्वयंभू चाणक्य? कमला हैरिस को आप नकार दोगे? नहीं मिलोगे। और उसी कमला हैरिस को, जिस कमला हैरिस ने कहा कि हम कश्मीरियों यकीन रखो हम पर, हम तुम्हारे साथ हैं, कमला हैरिस 2021 में जब गए मोदी जी, तो मुलाकात हुई, भारत आने के लिए इनवाइट कर किया कमला हैरिस को, उपराष्ट्रपति थी, लेकिन आज तक भारत कभी आई नहीं, वो कभी नहीं आई। जून 2023 में मोदी जी जब गए अमेरिका, तो वहां पर कमला हैरिस की तारीफ की उन्होंने, कमला हैरिस की तारीफ की। और सिर्फ 370 नहीं, जब जून 2021 में गए थे, तो मोदी और कमला हैरिस की जब मुलाकात हुई, तो संकेतों में, इशारों में मानवाधिकारों को लेकर के मोदी को आईना दिखाया था। अब आप बताएं, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की लाइन दे करके, जो मैं कहा ना झुंड का अटैक है, झुंड के अटैक के पीछे बहुत बड़ा मोटिव है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसलिए ये चीजें साफ करनी जरूरी है। अब आते हैं ऋषि सुनक पर। ऋषि सुनक इसलिए चर्चा जरूरी है कि आप लोग जो देखते हैं, जिन पर तालियां बजाते हैं, उसके पीछे का सच जानना जरूरी है। ऋषि सुनक जब बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो भारत में माहौल कैसा बना था? और इसमें बहुत बड़ा ये पाप कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये ऐसे अभी कमला हैरिस को दिखाया, भारतवंशी, आज भी जो भी लाइन लगती है ना, हेडलाइन या टाइटल लगता है, उसमें भारतवंशी ऐसा लिखते हैं सब, कि अगर वो वहां की राष्ट्रपति बनी तो एक आध स्टेट भारत के नाम कर देंगी, रजिस्ट्री बैनामा कर देंगी कमला हैरिस। जबकि कमला हैरिस के बारे में फिर और एक बात बता दूं, कमला हैरिस अपने भारतीय पहचान पर रत्ती भर गर्व नहीं करती है। अपने जमैकन पहचान पर, जमैकन, पिता जमैकन थे, चेन्नई के पास की माँ का जन्म हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी थी माँ, लेकिन अपने भारतीय पहचान पर कमला हैरिस को कोई गर्व नहीं महसूस होता, मतलब कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया है। सांकेतिक रूप से चुनावी लाभ के लिए भले कभी कर दें, उनको जमैकन, वो अपने जमैकन जो है मूल को वो ज्यादा प्रेफरेंस ऊपर रखती हैं।
लेकिन यहाँ हवन कीर्तन लड्डू-उड्डू बाँट करके वो उसको भी जो है राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद जब क्या होता है ओरिजिनल नहीं होता ना, तो ऐसे ही हमेशा उधार का यहाँ-वहाँ से लेकर के पेंट पॉलिश करके चलाना पड़ता है। कि कहीं कुछ दिखा उसके उसकी सच्चाई को छुपाओ, उस पे झूठ का पेंट मारो और दौड़ा दो राष्ट्रवाद को। दौड़ने लगा और यहाँ पर जिस देश में अशिक्षा हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, वहाँ पर तालियाँ बजना आसान। ऋषि सुनक याद कर लीजिए आप, बहुत फुटेज और फोटोग्राफ्स मिल जाएँगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लगा कि अब 200-300 साल ब्रिटेन भारत के का उपनिवेश बन जाएगा, गुलाम बनेगा। वो बैनामा कर देंगे ब्रिटेन ही पूरा। वो उनकी पत्नी साड़ी कौन-सी पहनी है, कौन-सा ब्रांड है, वो कांचीपुरम है कि बनारसी साड़ी है कि मऊ की साड़ी है, का मद्रासी साड़ी है, बस पूरा-पूरा नरक मचा देना जिसको कहते हैं, नरक मचा दिया। वो पूजा करती हैं मंगलसूत्र के कितने कैरेट का गोल्ड है मंगलसूत्र में, डायमंड कौन-सा लगा हुआ है, डायमंड कितने कैरेट का है, घर में भगवान की मूर्ति कैसी है, उस पर दूध चढ़ाती हैं कि फूल चढ़ाती हैं, पानी चढ़ाती हैं, गंगाजल चढ़ाती हैं, मार पूरा नरक मचा दिया। ऋषि सुनक ऐसे लग रहा था कि मतलब ऋषि सुनक अब ब्रिटेन आया और ऋषि सुनक ब्रिटेन देख गया कि लीजिए मोदी जी ब्रिटेन भी अब आप ही सँभालिएगा, खड़ाऊँ रख दीजिए, मैं बैठा रहूँगा खड़ाऊँ लेकर के आपका। ऋषि सुनक के समय में क्या हुआ ब्रिटेन में अब वो बता दूं। ऋषि सुनक के साथ रहते जो मुक्त व्यापार समझौता जिस पर भारत की बड़े दिन से नजर थी कि भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा जरूरी था मुक्त व्यापार समझौता, ये ऋषि सुनक आएंगे मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा, उस पर कोई बात ही नहीं बनी ब्रिटेन से। नॉर्मली मतलब टोनी ब्लेयर और बाकी लोग रहे प्रधानमंत्री तो ज्यादा फायदा हुआ भारत का। ऋषि सुनक के समय में तो झटके लगे, मुक्त व्यापार समझौता कोई बात नहीं हुई, कुछ आगे नहीं बात बढ़ी। उसके बाद ग्रेजुएट वीजा स्कीम भारत के लिए झटका थी, भारत के हक में नहीं थी। ब्रिटेन जाने की पात्रता जो होती है एलिजिबिलिटी, उसकी जो सैलरी सीमा थी, वो बढ़ा दिया। इससे भी झटका लगा भारत को। मतलब भारत के हक में ये भी फैसला नहीं था। अब बताइए आप। और यहाँ जो कहा कि इसलिए राहुल के मामले से सबको जोड़ रहे हैं कि ये जो इतना एक साथ झुंड आता है और झुंड की आवाज आप रात में देखिए सोना मुश्किल हो जाए जब कुत्तों का झुंड भौंकता है तो। मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। रात में सबके घर में आवाज आती होगी, कुत्ते एक तरफ से एक कुत्ता भौंका, दूसरा आया, सब झुंड इकट्ठा हुआ, फिर तो हो गया। आप सब भूल जाएंगे अगर उस समय मान लिया माला भी आप फेर रहे हो कि चलो सोते सोते एक माला कर लें, उस दिन माला रखनी पड़ जाएगी आपको। तो ऐसे ही ऋषि सुनक आया, हाथी आया और उसके बाद बताया वैसे ही ऋषि सुनक। कमला हैरिस कहाँ बताइए मोदी जी, भारत के हक की बात हो, ऋषि सुनक ऐसे लग रहा था कि मतलब बिल्कुल अड़ोस का मामला है, खून का रिश्ता, कुंभ के मेले में बिछड़े, ऋषि सुनक मिले, क्या करेंगे? संबंध नहीं रखेंगे, भारत के हक में फैसले नहीं थे। ऋषि सुनक से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, गले मिलते हैं। शेखों से देखिए आत्मीयता, यहाँ पर यहाँ के मुसलमान जो है घुसपैठिए हो जाते हैं, मंगलसूत्र चुरा लेते हैं, भैंस खोल ले जाते हैं, और जब बाहर शेखों से मिलते हैं और वो सोने के महल में बैठते हैं ब्रुनई के सुल्तान के साथ, तो अपनी भी भैंस बांधनी पड़े तो खूंटे में दो चार बांध देंगे भैंस। ये फर्क है आपके आंखों पर पर्दा डालने के लिए, छल और धोखे के लिए, इसे कहते हैं सियासी छल। कहानी इसमें बड़ी लंबी है, मेरे पास बहुत सारा में जो निकला हुआ है। अमेरिका में हर साल अमेरिका, इवन अमेरिका की आधिकारिक होती है फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय से आधिकारिक रूप से जारी होता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी करता है अमेरिका, हर देश पे। हर साल जब ये धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की रिपोर्ट आती है, हर साल भारत की फजीहत होती है, हर साल रगड़ता है भारत को।
कभी आज तक उस रिपोर्ट को भारत खारिज कर देता है। यहीं पर जो है एक बयान आ जाता है कि विदेश सचिव फलाने ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। अरे अपने घर में खारिज करने से क्या मतलब है? कभी हुआ आप में हिम्मत 56 इंच में कि आप अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सामने विरोध दर्ज करवावें कि फाड़ के फेंको ये रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट कैसे तुम बना रहे हो हम अपना समझ लेंगे। क्योंकि सच से आप डरते हैं, सच से डरते हैं आप, और 56 इंच का सीना छद्म है, झूठा है। समस्या ये है कि सच का डर है और झूठ पर भरोसा है। राहुल ने जिन बातों को कहा है अमेरिका में, उनमें चर्चा अगर करनी है तो ये चर्चा कीजिए ना कि उसमें झूठ कितना है। राहुल ने झूठ अगर बोला है तो उस झूठ को लाइए सामने। वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जैसे अडानी पे रिपोर्ट आती है, वो देश के दुश्मन है, देश का तरक्की नहीं देखना चाहते अडानी पे आरोप लगाने वाले। इस देश में किसी पर आरोप लगा दिया सब देश विरोधी हो गया। इसके आड़ में तो लूट खाए देश बिक जाए। कितना झूठ है कितना सच है ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि राहुल ने जो बोला है वो सच है, और सच से तो साहब डरते ही हैं। तो उस सच को दबाने के लिए कि उस सच पर इस देश के लोगों का ध्यान न जाए कि राहुल ने यार बात सच बोली, हालात तो ठीक नहीं है देश के, इस सच को दबाने के लिए बहुत तेज आवाज में पूरे झुंड के साथ झूठ का शोर शुरू हो गया कि झूठ के शोर में चीख चीख के झूठ चिल्लाओ ताकि सच उसमें दब जाए, सच की तरफ किसी का ध्यान न जाए, ध्यान डाइवर्ट हो जाए। और इसीलिए अब आरक्षण की भी बात कर दूं आखिर में, चलते चलते राहुल के आरक्षण पर लेकर के मायावती हैं। मायावती 10 साल में मोदी सरकार से एक मांग नहीं की है। इनडायरेक्टली जहां जहां मदद हुई उन्होंने किया। अब आप बताइए 10 साल से 2014 से 56 इंच की सेना के साथ साहब बैठे हुए हैं। मायावती के निशाने पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यही लोग रहते हैं। अरे वो क्या ले लिए भाई, उनके तो हैसियत ही नहीं है ऐसी कि दलितों को कुछ नुकसान कर दे, पिछड़ों को कुछ नुकसान कर देंगे, अगर कुछ उनके हक में मांग कर पाएंगे तो करेंगे। उनके पास हाथ में क्या है? लड़ना है तो मोदी जी पे आप राजनीतिक रूप से सवाल करो ना। ना, राहुल गांधी छलेंगे, कांग्रेस छली हुई है। ये नहीं कहते कि राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहिए। अरे सत्ता में हो तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगर दोनों ज्वाइंट सत्ता में आते हैं तो आप दिन रात राजनीतिक आंदोलन कर दो। सत्ता में जो है उससे सवाल नहीं है। लिटरल एंट्री से लेकर के और जातीय जनगणना जनगणना ही नहीं हो रही है हिंदुस्तान में, लेकिन उस पर सवाल नहीं है कि जनगणना कब होगी। जातीय जनगणना पर क्या है, उस पर एकदम बोल्डली आकर के सामने खड़े हो जाए। अटैक राहुल पे, वो भी आधे अधूरे कट पेस्ट वाले बयान पर। राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने कहा कि जब तक एससी और एसटी को वो स्थान नहीं मिल जाता जिसके वो हकदार हैं, तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। यही बात तो बाबा साहब कहे हैं, तो बाबा साहब पर भी हमला करेंगे। बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की कि जब तक एससी एसटी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब तक उसको नहीं मिल जाती है तब तक ये आरक्षण अनवरत चलना चाहिए। यही तो राहुल भी बोल रहा भी है। तब क्या कष्ट है? जातीय जनगणना की बात अमेरिका में भी कर रहा है, तब क्या कष्ट है भाई? कष्ट है, कष्ट यही है कि अगर राहुल को अभी नहीं रोका गया तो झोला लेके जाना पड़ेगा। बस इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।